हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर लिया था और मैंने कहा था आपसे कि अब नया टॉपिक लेके चलेंगे एवरेज, औसत। ठीक है, तो औसत के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। चलो, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो भी मैं बताऊँ उसको नोट करते रहिए। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, चलो, उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कर रहे होंगे। ठीक, चलो। देखो, अब औसत या एवरेज बच्चों क्या होता है? ठीक, बताओ, आप लोग बताओ, औसत क्या होता है? हम्म, पढ़ा तो होगा बहुत और बोलते भी होंगे कि मेरी बाइक का एवरेज इतना है, या आपकी बाइक का एवरेज कितना है, मेरी गाड़ी का एवरेज इतना है ना? सुना होगा, है ना? ये माइलेज जिसे कहते हैं, एवरेज मतलब माइलेज भी कहते हैं उसको। ठीक, तो क्या है बच्चों एवरेज? मान लो अगर कहा जा रहा है कि एक गाड़ी का एवरेज जो है वो 60 है, मतलब 60 किलोमीटर पर लीटर। क्या लिखा हुआ होगा बच्चों? अगर लिखा होगा तो ये होगा 60 km/h। ठीक, इसका मतलब है 60 किलोमीटर पर लीटर। इसका मतलब है बच्चों कि जो बाइक है वो 60 किलोमीटर जाती है कितने लीटर में? 1 लीटर में। यानी 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर फ्यूल में जो बाइक है वो 60 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आप लोग क्या ऐसा करते हैं कि 1 किलोमीटर गई आपने, फिर सारा का सारा फ्यूल निकाल के चेक करा कि कितना कम हुआ, फिर अगले किलोमीटर पर फिर फ्यूल निकाल लिया, फिर चेक किया कितना हुआ? बताओ, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। क्या करते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और बाइक जहां पर जाकर रुक गई वो उतने किलोमीटर, मतलब उसका एवरेज हो गया। ठीक है, इसका मतलब एवरेज क्या होता है बच्चों? देखो, एक ही लाइन में अगर हम कहें तो एवरेज होता है बच्चों एग्जैक्ट मिड वैल्यू। एग्जैक्ट मिड वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट मिड वैल्यू मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक बीच का मान। ठीक है, इसको हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक बीच का मान। ठीक बीच का मान मतलब एग्जैक्ट मिड वैल्यू का मतलब है बच्चों कि अगर आपको डाटा दिया हुआ है तो उसका एग्जैक्ट मिड में जो वैल्यू आएगी वो एवरेज होगा। एग्जैक्ट मिड में मतलब बिल्कुल बीच में। ठीक है, जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों तरफ संख्याएं बराबर होंगी या दोनों तरफ का डाटा बराबर होगा। ठीक है, संख्याओं के आधार पर या उनके काउंटिंग के आधार पर। ठीक, अब तो औसत या एवरेज क्या होता है बच्चों? एग्जैक्ट मिड वैल्यू। ठीक, अच्छा, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है ना, मतलब आप लोगों को सबको याद है बच्चों। तो औसत का फॉर्मूला क्या है? औसत बराबर होता है बच्चों पदों का योग। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद नंबर पद होता है बच्चों ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब पदों की संख्या। ठीक, एवरेज ऐसा ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। ठीक है, एवरेज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सम अपॉन नंबर होता है। ठीक, अब अगर आपको एवरेज निकालना है तो दो किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक तो आपको योग निकालने की जरूरत पड़ेगी बच्चों, सम की। ठीक है, और एक संख्याएं निकालने की जरूरत पड़ेगी, नंबर की। ये संख्याएं किस प्रकार निकालते हैं ये मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद योग निकालना। जब योग निकालना आ जाएगा आपको और संख्याएं पता करना आ जाएगा तो योग बटे संख्या करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो पहले संख्याओं वाले क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, ये तो पता ही है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या बच्चों। ठीक है, तो आप छोटा सा बहुत तो छोटा सा टॉपिक है, पदों की संख्या आप डाल सकते हो, पदों की संख्या किस तरह निकालना। ठीक है बच्चों, यहाँ एक फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के भी बताए थे मैंने आपको, लेकिन फॉर्मूला भी है एक। तो एक फॉर्मूला है बच्चों, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका? पदों की संख्या निकालने का। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कोई अगर सीरीज लिखी हुई है बच्चों तो उस सीरीज में कितनी संख्याएं हैं ये इस फॉर्मूले से निकल जाएगा।
लास्ट है मतलब यहाँ लास्ट नंबर, सीरीज लिखी हुई है उसका लास्ट नंबर, फर्स्ट है फर्स्ट नंबर, डिफ है मतलब डिफरेंस, अंतर, मतलब जो संख्याएं हैं बच्चों में कितना डिफरेंस है। और ध्यान रखना अगर संख्याओं में डिफरेंस इक्वल नहीं है और डॉट डॉट लगाकर उसने छोड़ रखा है तो आप संख्याएं नहीं बता सकते वहां पर कि कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, इसके लिए बताऊंगा मैं, क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको +1, तो ये बच्चों संख्या आ जाएगी। जैसे कि मान लो एक सीरीज लिखी हुई है 1 2 3 और लिखा हुआ 98। ठीक, तो यहाँ आपको सभी को पता है कि इसमें बच्चों कितने नंबर होंगे, इसमें 98 नंबर होंगे। 1 से शुरू है, लगातार एक एक का डिफरेंस है और लास्ट में जो नंबर है वही नंबर होगा 98। कंफ्यूजन हो तो बच्चों इसका यूज करो। देखो लास्ट नंबर क्या है 98 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों 1, कितने कितने का डिफरेंस है, देखो एक एक का डिफरेंस है तो डिफरेंस 1 और +1 तो करना ही है। ठीक, अब 98 माइनस 1 कितना होगा बच्चों 97 और +1 तो कितने नंबर हुए 98। ये जो सीरीज लिखी हुई है 1 2 3 डॉट 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 98 तक, इसमें कितने नंबर है बच्चों, इसमें टोटल 98 नंबर है। बताओ ये समझ आया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 से शुरू हो रही है सीरीज और एक एक का डिफरेंस है बच्चों, तो जो लास्ट नंबर है वही संख्याएं होंगी टोटल। देखो n बराबर 98, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लिख लो, देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है 1 2 3 और लिखा है 105, तो इस सीरीज में कितने नंबर होंगे बच्चों, जो भी अगर देखो 1 से शुरू है सीरीज और लगातार एक एक का डिफरेंस है सब में, तो जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट की संख्या है, यही नंबर हो जाएंगे टोटल। तो टोटल कितने नंबर है बच्चों, टोटल नंबर है यहाँ पर 105। बताओ अगर एक एक का डिफरेंस है और 1 से सीरीज शुरू हो रही है तो सब लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मान लो डिफरेंस तो बच्चों एक एक का ही हो, लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो बीच में से शुरू हो रही हो कहीं से, जैसे कि मान लिया 58 59 60 डॉट 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 इस तरह, और लास्ट में नंबर लिख देते हैं 152, ये लिख दिया। ठीक है, अगर ये 1 से शुरू होती 1 2 3 और 152 तो टोटल बच्चों 152 नंबर होते। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको डायरेक्ट भी बताने वाला हूँ, फॉर्मूले से भी करेंगे। ठीक है, चलो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं बच्चों। n बराबर बच्चों लास्ट नंबर क्या है यहाँ पर 152 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 58, कितने कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है तो 1 और +1। ठीक, अब देखो 12 में से 8 गए बच्चों 4 और 14 में से 5 गए 9, 94 + 1 कितने नंबर हुए बच्चों 95। तो यहाँ पर जो सीरीज लिखी हुई है बच्चों 58 59 60 152 तक, इसमें टोटल कितने नंबर हैं, टोटल नंबर है बच्चों 95। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हैं। अब अगर आप फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले वीडियो देख सकते हैं, नंबर सिस्टम में मैंने पूरा डिटेल में बताया था ये। ठीक है, चलो फिर से समझ लेते हैं। देखो लगातार डिफरेंस एक एक का है, तो आपको जो नंबर बताने हैं वो इन दो लाइन के बीच के बताने हैं नंबर। ठीक है, ठीक, इसको थोड़ा सा इधर लिख लो 152। ठीक, हमने दो लाइन खींच ली है सीरीज में 58 59 60 और 152। हमसे ये जो दो लाइन है बच्चों, इन दोनों लाइनों के बीच की संख्या बतानी है कि कितनी संख्याएं हैं। तो आप ये बताओ अगर ये सीरीज शुरू से स्टार्ट होती बच्चों तो यहाँ तक कितने नंबर होते, तो टोटल नंबर होते 152 नंबर होते टोटल। लेकिन सीरीज यहाँ से शुरू है, इससे पहले कितने नंबर होंगे भाई, 58 से शुरू है तो इससे पहले कितने नंबर होंगे 57 नंबर होंगे। तो अगर ये 57 संख्याएं हम इसमें से माइनस कर दें तो जो बचेगा वो बीच की संख्याएं होंगी दोनों लाइन के, और यही बताना है। तो 12 में से 7 गए बच्चों 5 और 14 में से 5 गए कितना बचा, कितने नंबर हुए 95। बताओ, बता सकते हैं, संख्याएं बता सकते हैं आप लोग। ठीक, एक नंबर और लिखते हैं, चलो बीच से स्टार्टिंग में, जो बीच से स्टार्ट होता है सीरीज पूरी, ये लिख लिया। चलो 47 48 और लास्ट
लास्ट में लिख लो बच्चों 213। तो बताना है यहाँ पर 47 से 213 तक कितने नंबर हैं। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही कि ए से बी तक कितने नंबर हैं, ए व बी के बीच में कितने नंबर हैं, ए से बी के बीच कितने नंबर हैं। ये सी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ एक घटाते हैं कहाँ दो घटाते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अगर फिर भी दिक्कत आए, फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो आप लोगों को तो मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को, आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलो अब देखो, चलो पहले ये तरीका अप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों लाइन के बीच की संख्या बतानी है बच्चों। अगर ये सीरीज 1 से शुरू होती तो यहाँ टोटल नंबर कितने होते, 213 नंबर होते। ठीक है, लेकिन ये सीरीज कहाँ से शुरू बच्चों, 47 से। तो इससे पहले कितने नंबर होंगे, अगर सीरीज लगातार है बच्चों, एक एक का डिफरेंस है, तो इससे पहले 46 नंबर होंगे। तो अगर 46 नंबर 46 नंबर यहाँ से घटा दें, जो भी आएंगी संख्याएं उन दोनों लाइन के बीच में होंगी। तो 13 में से 6 गए बच्चों, कितना बचा 7, 10 में से 4 गए, कितना बचा 6 और 1, 167। कितने नंबर होंगे बच्चों, 167। ठीक है, कभी भूल जाओ अगर ध्यान ना रहे कितने नंबर हैं किस तरह सॉल्व करेंगे, तो फिर ये फॉर्मूला है। ठीक, जैसे कि देखो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट नंबर क्या है 213, माइनस फर्स्ट नंबर क्या 47, अपॉन डिफरेंस कितना कितना का बच्चों, एक एक का, और प्लस 1। ठीक है, 13 में से 7 गए, कितना बचा 6 और 10 में से 4 गए बच्चों 6 और 1 और प्लस 1। तो 166 प्लस 1 कितना है बच्चों, 167। या फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत नजर आए तो फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बताओ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बीच में अगर डिफरेंस हो बच्चों, अभी तो एक एक का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस था। अगर बीच में 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का या ज्यादा गैप आने लग जाए तब क्या करेंगे, तब देखो बताते हैं। देखो मान लो इस तरह हो बच्चों, शुरू से लेके चल रहे हैं बिल्कुल, जैसे 2 4 6 और 68 ये है। बताना है यहाँ कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं बच्चों। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सभी की सभी सम संख्याएं हैं और सबसे छोटी सम संख्या 2 है, 2 से ही स्टार्टिंग हुई है इसकी। ठीक है, तब देखो, ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस है और सबसे छोटी जो सम संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है, 2। तो सभी ये बात, सभी सम संख्या लिखी हुई है। ठीक, पहली सम संख्या, दूसरी, तीसरी, इस तरह। ठीक, अब अगर आपको डायरेक्टली बताना है बच्चों, ये संख्याएं 2 से भाग हो रही है, तो 2 से आप इसको भाग कर लो, संख्या आ जाएगी टोटल। ठीक, तो बच्चों 2 से अगर इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 34। तो यहाँ संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 34, 34 संख्या हो जाएंगी बच्चों। अगर सम संख्याएं विषम संख्याएं शुरू से लिखी हुई हैं तो जो लास्ट का नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, या फिर अगर कंफ्यूजन हो बच्चों किसी भी टाइप का तो यहाँ समझो, फिर इस फॉर्मूले का अप्लाई करो। देखो n बराबर लास्ट नंबर क्या है 68 माइनस फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों 2 अपॉन डिफरेंस कितने कितना का, देखो 2 2 का डिफरेंस है तो डिफरेंस आ गया 2 और प्लस 1। ठीक है, 68 माइनस 2 बच्चों कितना हुआ 66, 66 बटे 2 प्लस 1, 2 से भाग करेंगे बच्चों 33 और 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34। बताओ, तो अगर कंफ्यूजन हो बच्चों तो ये फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला ध्यान रखो, ये फॉर्मूला सभी में अप्लाई हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये डायरेक्ट वाले तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये फॉर्मूला एक ही तरीका है, फॉर्मूले से सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब मान लो बच्चों ये बीच में से शुरू हो जाए, है ना, तब देखो जैसे मान लो ये होता है 32 34 36 और लास्ट में दे दिया बच्चों 158 और पूछ ले बताओ कितनी संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, कुछ ना करो, लास्ट नंबर कितना है बच्चों 158 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है 32 अपॉन डिफरेंस कितने कितने का बच्चों 2 2 का, डिफरेंस 2 और प्लस 1। जब घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा 126 अपॉन 2 प्लस 1, 2 6 12 2 3 6 63 और एक बच्चों कितना हो जाएगा 64, 64। तो कितने नंबर हैं, कितनी जो सीरीज है पूरी 32 से और 158 तक की, इसमें कितनी संख्याएं हैं, इसमें 64 संख्याएं हैं, 64 नंबर है। बताओ ये समझ आया,
फॉर्मूले से कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले में अगर आप दूसरे तरीके से करना चाह रहे हैं बच्चों तो देखो, दो लाइन खींच लेते हैं, हमें इन दोनों लाइन के बीच की संख्याएं बतानी है। सब संख्याएं 2 से भाग हो रही हैं, तो 2 से आप पहली संख्या को भाग करो बच्चों। 2 से अगर पहली संख्या को भाग करेंगे तो कितना आएगा 16। मतलब अगर 32 तक संख्याएं लिखी हुई हैं तो वहां तक 16 सम संख्याएं आएंगी बच्चों। तो इसका मतलब इससे पहले कितनी संख्याएं होंगी सम संख्याएं, इससे पहले 15 सम संख्याएं होंगी। ठीक, अच्छा 2 से अगर इसको भाग करें तो 2 सत्ते 14 और 2 नम 18। मतलब अगर शुरू से बंद 2 4 6 शुरू से अगर सीरीज होती तो 79 नंबर होते टोटल। ठीक है, लेकिन हमें इस लाइन के पहले के तो नंबर नहीं पता, मतलब हटाने हैं वो, तो कितने नंबर हटाएंगे बच्चों, 15 नंबर हटा दो इसमें से। 9 माइनस 5 कितना हुआ 4, 7 माइनस 1 कितना हुआ 6, तो कितने नंबर आए बच्चों 64। ये आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो भी मेथड हो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर कंफ्यूजन है थोड़ा भी तो क्या करेंगे, बस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कहानी खत्म। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। चलो फिर हो जाएगा। अब बच्चों जैसे मान लो ज़्यादा ज़्यादा का गैप हो, डिफरेंस ज़्यादा ज़्यादा का हो, तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मान लो ये हो 35 40 45 560, और पूछ ले बताओ नंबर कितने हैं, कितनी संख्याएं हैं बच्चों। तो फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे n बराबर, तो लास्ट नंबर क्या है बच्चों 560, माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 35, अपॉन कितने कितने का डिफरेंस है 5 5 का डिफरेंस, 5 प्लस 1। ठीक, तो 5 बचा, 5 माइनस 3 2, 525 बटे 5 प्लस 1। तो 5 से भाग करेंगे बच्चों, जो 5 के 5 5 पंजे 25, 105, 105 और 1 कितना आ जाएगा 106। तो कितनी संख्याएं हैं बच्चों ये, 106 संख्याएं हैं, 106 नंबर। बताओ, तो डिफरेंस कितने का भी हो लेकिन बच्चों डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इस चीज पर आपका ध्यान आना चाहिए। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है, मैं आपको अभी क्वेश्चन लिखूंगा ऐसे, अगर डिफरेंस बराबर नहीं है अब इस तरह अगर संख्या लिखी हुई है बच्चों, तो वहां पर डिफाइन मतलब उसको नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है जैसे कि चलो देखते हैं। देखो 5, 7, 10, 11, 13, 14, 20 है ना। अब बताना बच्चों, बताओ कितनी संख्याएं हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या बराबर है, डिफरेंस तो बराबर नहीं है, लेकिन बच्चों डिफरेंस तो बराबर नहीं है, सही बात है। तो क्या बता सकते हैं यहां पर, बताओ, नहीं बता सकते, बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों ये काउंटेबल नंबर है, इनको गिना जा सकता है, इनके बीच में कहीं डॉट डॉट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने नंबर है बच्चों, ये कितनी संख्याएं हैं 7, n बराबर 7 नंबर। समझ आया। यहाँ तो आप कहेंगे कि यहाँ तो डिफरेंस बराबर नहीं है बच्चों, देखो डिफरेंस बराबर तो नहीं है, सही बात है, लेकिन बच्चों हम इनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं इनको। ठीक है, कहीं बीच में डॉट डॉट नहीं लगा है, संख्याएं लिखी हुई है एग्जैक्ट, तो फाइनाइट नंबर है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं। समझ आया, तो कितने नंबर हुए बच्चों 7। तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं है बच्चों, इसलिए इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, इसको तो काउंट डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो नेक्स्ट। दस 12 14 16 डॉट 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 40। ठीक है, बताओ ये कितनी संख्या है बच्चों, बताओ काउंट करो जल्दी से। देखो यहाँ हम नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, यहाँ कितने का डिफरेंस है बच्चों 2 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 2 का, यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का। तो डिफरेंस बराबर नहीं है, अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर नहीं है बच्चों तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्या ज्ञात नहीं कर सकते बच्चों,
पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n को हम ज्ञात नहीं कर सकते, n को हम नहीं बता सकते कि संख्याएं कितनी होंगी। समझ आया? इससे पहले में और उसमें क्या डिफरेंस है, समझ आया? डिफरेंस पहले में बराबर नहीं था, अंतर पहले वाले में भी बराबर नहीं था, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, संख्या लिखवाई थी, लेकिन वहाँ क्या था, उनको उसमें बीच में डॉट डॉट लगा हुआ नहीं था कहीं पर भी, तो उनको डायरेक्ट गिन लिया हमने। लेकिन बच्चों यहाँ डायरेक्ट अब तो हमें यही नहीं पता कि यहाँ अगली संख्या क्या आएगी। बताओ, आप लोग बता सकते हैं कि 17 के बाद यहाँ क्या आएगा? नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ डिफरेंस बराबर नहीं है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। अगर कोई पैटर्न फॉलो हो जाता तो हम उसी को अप्लाई कर देते, अगली संख्या बता देते, बाकी की संख्या निकाल लेते 40 तक की। समझ आया? तो हम यहाँ नहीं बता सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता अगर डॉट डॉट लगा है और डिफरेंस बराबर नहीं है बच्चों। तो एक बात बताओ, जब आप इसको इसमें संख्याएं नहीं बता सकते हो तो ऐसा क्वेश्चन ही क्यों आएगा? एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, जैसे कि औसत पढ़ने हैं, तो औसत निकालने के लिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन ही क्यों आएगा जिसमें आप संख्याएं नहीं बता सकते? और अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप संख्याएं नहीं बता सकते तो इसका औसत कैसे बताओगे? तो औसत का भी आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं किया जा सकता। समझ आया? तो चलो अब मान के चलते हैं कि आप लोग संख्याओं में निपुण हो गए बिल्कुल, कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अगर कोई सीरीज लिखी हुई है बच्चों, उसमें कितनी संख्याएं हैं, कैसे निकालना है, किस तरह नहीं निकालना है, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब क्या देखते हैं? योग यानी सम निकालते हैं बच्चों। तो सम में ही मैं आपको औसत भी बताता चलूंगा, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है, चलो ध्यान दो बोर्ड पर। देखो, अब हमें निकालना बच्चों, अब हम निकालेंगे योग यानी सम। अभी तक हमने क्या निकाला बच्चों? अभी तक हमने निकाला था संख्याएं, अब हम निकालेंगे योग। ठीक है, चलो अब देखो, योग निकालने के लिए बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला लिखना है आपको। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसे बच्चों समेशन n से शो करते हैं। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बच्चों नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का मतलब बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक? n तक। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? समेशन n। इसको यहाँ से हटा लेते हैं चलो। ठीक है, और समेशन n का फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करो सबसे पहले, और इसी में मैं आपको दो क्वेश्चन सम निकालने वाले कराए दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक, देखो अब बच्चों अगर इसका क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन अलग से भी लिखूंगा, अभी समझाने के लिए लिखा रहा हूँ बस। ठीक है, अगर इसमें पूछेगा बच्चों, जैसे क्वेश्चन देगा इस तरह, तो वो कहेगा 1, 2, 3, डॉट डॉट करके वो कह देगा 40 या 30 ले लो चलो। ठीक है, का औसत बताओ, का औसत बताओ। ठीक है, अब मैंने तो योग का फॉर्मूला बताया है बच्चों, सेम फॉर्मूला आपका औसत का होता है, बस उसमें क्या नहीं होता? n नहीं होता है। क्या होगा? n प्लस 1/2 होगा। तो आप ये मत सोचना कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ कि सर ने तो n बताया है और फॉर्मूले में तो n दिया हुआ नहीं बच्चों। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है योग का, और जो औसत का फॉर्मूला होता है बच्चों वहाँ पर n नहीं होता, क्योंकि योग बटे संख्या करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या फॉर्मूला बनेगा? n प्लस 1/2। तो ज़्यादा फॉर्मूले आप याद मत करो, एक फॉर्मूला याद करेंगे, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको योग निकलवा लेता हूँ, औसत वैसे ही बता दूंगा डायरेक्ट। का योग बताना है सम। ठीक है, अब देखो 1 2 3 30 तक नंबर लिखे हुए हैं बच्चों, तो इसमें समेशन n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप लोग फॉर्मूला लिख लिया करो, जिससे ही याद हो जाएगा फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2। अब n क्या है बच्चों? जब सीरीज 1 से शुरू है तो है यहाँ n है पदों की संख्या टोटल, तो पदों की संख्या कितनी है बच्चों? 30, और 1 से शुरू है तो लास्ट नंबर जो होगा वो n ही होगा एक तरह से। तो n की जगह 30 रखेंगे बच्चों, तो 30 गुणा 30 प्लस 1 31, और डिवाइड किससे करना है? 2 से, 2 से भाग करेंगे बच्चों 15, और 15 की और 31 की गुणा कर लेंगे, तो 15 1 15, और 15 3 45 और 1 46, 465। बताओ योग समझ में आया?
1 से 30 तक अगर संख्याएं लिखी हुई हैं बच्चों तो उनका योग कितना आएगा, 465 आएगा, 465। ठीक, अब अगर पूछ लिया जाए आपसे औसत, किसका एवरेज बताओ, तो औसत के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था, औसत के लिए फॉर्मूला बताया गया था योग बटे संख्या, यानी सम अपॉन नंबर। औसत के लिए, एवरेज के लिए फॉर्मूला बताया था योग बटे संख्या, सम अपॉन नंबर। तो यहां से योग कितना आया बच्चों, 465, योग आया 465 डिवाइड बाई, और संख्याएं कितनी है, देखो 30 संख्याएं हैं, तो अगर हम इसको 30 से भाग कर देंगे बच्चों तो ये औसत आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आप लोग करेंगे आगे काम कैलकुलेशन, बताओ समझ आया, बताओ कर सकते हैं। इनका, इसकी एक ट्रिक और भी है, परेशान ना हो बच्चों, इसकी और भी ट्रिक है, लेकिन वो मैं तब बताऊंगा जब ये योग निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम योग निकाल रहे हैं, और योग के साथ अगर औसत आएगा तो बच्चों ये मेथड है बेसिक आपका। ठीक है, ट्रिक में हम एक लाइन में खत्म करेंगे, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। अभी नहीं बता रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा, बस कॉपी पेन लेकर बैठे रहो, जमकर बैठे रहो एकदम से, खाना पीना चाय वगैरह सब यहीं मंगवा लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक, अब ये तो है। अब बच्चों अगर मान लो आपसे सीरीज ये शुरू से ना दे, अगर शुरू से देगा 1 से तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम कर जाएगा, लेकिन अगर शुरू से ना दे तो, जैसे कि मान लो यहाँ लिखा हो 11, 12, 13 और 40 तक का योग बताओ, समझ गए। तो अगला क्वेश्चन ये हो गया आपके लिए, ये करो। ठीक है, 11, 12, 13 डॉट 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 30 का योग बताना है, सम बताना है बच्चों पहले। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, देखो क्या करना है। अब दो तरीके बताऊंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। अगर सीरीज बीच में से शुरू है बच्चों, ठीक है, तो जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ पहले वाला, वो इसमें तो ट्रिक भी यूज हो जाएगी, लेकिन बाकी जो है ना समेशन एन स्क्वायर में और समेशन एन क्यूब में, उसमें ट्रिक यूज नहीं होगी, उसमें आपको ऐसे करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो समझ लो ध्यान से, अगर ये सीरीज बच्चों शुरू से लिखी हुई होती तो 1 से लेकर 30 तक का सम निकालते। ठीक है, अच्छा देख लो, फॉर्मूला लिखा रहने दो पहले, इसको भी हटाओ, लिखने हैं ऊपर, जरूरत पड़ेगी थोड़ा ज़्यादा स्पेस की, इसको भी चलो याद है तो आपको। ठीक, जैसे लिखा हुआ 11 + 12 + 30 तक बताना है आपको, इसका योग। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर बच्चों यहाँ मैं 1 + 2 + 10 तक की जो संख्याएं हैं ये पूरी सीरीज जोड़ दूं, ठीक, और यही सीरीज पूरी घटा दूं, 1 + 2 + 10, ये बताओ ये समझ आया नहीं आया भाई। 1 2 3 10 तक की सीरीज हमने जोड़ दी और इतनी सीरीज घटा दी, तो इन संख्याओं से तो ये संख्या कैंसिल हो जाएंगी, बच तो यही जाएगा योग। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, ये जो सीरीज है 1 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक, तो 1 से लेकर 30 तक है, प्रथम एन लिखा हुआ था ना, 1 से शुरू होनी चाहिए कोई भी सीरीज, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, समेशन एन का यानी n × n + 1/2। ठीक, अच्छा माइनस माइनस लगा दिया। ठीक, इसमें समझा रहा हूँ, अगले आने वाले क्वेश्चन में ये सब चीजें नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की सीरीज है, फिर से समेशन एन लग जाएगा, तो समेशन एन क्या होगा, n × n + 1/2। ठीक है, तो ये समेशन एन इसमें भी लगेगा और समेशन एन इसमें भी लगेगा, देखो। ठीक है, अच्छा यहाँ n की जगह हम क्या पुट करेंगे वैल्यू, जब 1 से लेकर 30 तक की सीरीज है तो n = 30 पुट करेंगे, इसमें 1 से लेकर 10 तक की सीरीज है तो इसमें n = 10 पुट करेंगे। ठीक है, बस अब लिख लो क्या करना है, अब 30 रखो बच्चों n की जगह, तो 30 गुणा 30 + 1 31/2 माइनस माइनस, यहाँ की जगह 10 लिखेंगे तो बच्चों 10 गुणा 10 + 1 11/2, भाग करो, 2 से 5 बार कैंसिल और 2 से 15 बार कैंसिल। ठीक है, अब गुणा करेंगे बच्चों तो 15 × 15 15 × 45 और 1 46, 465 माइनस 11 × 5 55। जब बच्चों घटाएंगे तो कितना आएगा, 410, ये योग आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, ये बताओ। अब जब आगे क्वेश्चन आएंगे बच्चों बीच में से सीरीज के, तो हम केवल ये शुरू करेंगे यहाँ से,
समझ गए? ये जोड़ना घटाना नहीं करेंगे बार बार, ये तो आपको समझाने के लिए था। वरना मैं अगर आपको डायरेक्ट लिखता तो आप कहते तो रटना पड़ेगा सर कि कहाँ कि क्या क्या नंबर रखने हैं, तो अब आपने समझ लिया ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर करेंगे तो पहले वाले में n की जगह लास्ट नंबर और दूसरे वाले में इससे पहला नंबर, तो 11 से पहला बच्चों 10, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, अच्छा अगर इन्हीं का औसत पूछता आपसे, इस पूरी सीरीज का 11 से 30 तक का औसत पूछता, तो बच्चों औसत क्या होता है? औसत होता है योग बटे संख्या, और योग कितना है बच्चों? 410। और संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं तो 11 से लेकर 30 तक कितनी संख्याएं हैं बच्चों? 20 संख्याएं हैं, तो 20 कर देंगे, या आंसर आ जाएगा 41/2, अगर एवरेज निकालना होगा तब। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर जल्दी से। तो आप लोगों को अब ये चीज ध्यान रखनी है, अब इसी चीज को मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा बच्चों, ठीक है? चलो चलो बता लिया होगा, लिख लिया होगा सबने। अब देखो, अब मान लो बच्चों का एक क्वेश्चन ये वाला है कि 15 + 16 + 40 इनका योग बताओ या इनका औसत बताओ। औसत तो डायरेक्ट बता सकते हैं, औसत छोड़ो, पहले योग निकालो। मैं आपको जो औसत बता रहा हूँ या योग निकालने के बाद बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ लेकिन उससे योग निकालना नहीं आएगा आपको, ठीक है? तो मैं योग के बाद औसत बता रहा हूँ। अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएंगे उसके बाद फिर औसत के ही आएंगे वो, ठीक है? उनको औसत से ही करेंगे डायरेक्ट। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में से सीरीज लिखी हुई है बच्चों, तो जो भी फॉर्मूला उसमें लगने वाला है, अगर ये सीरीज 1 से होती तो इसमें समेशन n लगता, तो जो समेशन n वाला फॉर्मूला है उसको माइनस करके 2 बार लिख लो बच्चों, n × n + 1/2 - n × n + 1/2। ठीक है, पहले वाले में n की जगह लास्ट नंबर लिखो 40 और दूसरे वाले में n की जगह पहले से एक कम, तो पहला वाला नंबर है 15, 15 से एक कम बच्चों कितना हो जाएगा? 14। ठीक, पुट कर लो वैल्यू, 40 गुणा 40 और 1 41 बटे 2 माइनस n की जगह 14 गुणा 14 और 1 15 बटे 2, 2 से 7 बार कैंसिल बच्चों, 2 से 20 बार कैंसिल, 41 दूनी 82 कितना हुआ बच्चों? 820 माइनस ये कितना हुआ? 15 7 105, जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, और 8 में से 1 गया बच्चों, कितना आएगा? 7, तो आंसर आ जाएगा 715। योग आ गया। अगर औसत निकालना है तो क्या करेंगे? 715 योग है बच्चों, योग को संख्याएं कितनी है देखो, तो 40 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 26, ठीक है? तो 26 से भाग कर देंगे सर, क्या आ जाएगा? एवरेज हो जाएगा। बताओ कर लेंगे? कोई दिक्कत है? अगर बीच में से सीरीज शुरू हो रही है तो क्या करना है? चलो, या फिर बच्चों एक तरीका और भी है, उसको बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? अगर आपको ये दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि समेशन n² और समेशन n³ में अप्लाई करना पड़ेगा ये, इसलिए सीख लो इसे, ठीक है? दिक्कत आ रही है तब भी सीखो। देखो चलो दूसरा तरीका है बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। अब बच्चों इसका फॉर्मूले का क्राइटेरिया क्या है, ये फॉर्मूला कब कब अप्लाई होना है पहले ये समझ लो, ठीक है? जैसे कि अगर सीरीज 1 से शुरू है तब भी अप्लाई होगा, सीरीज बीच में से शुरू है तब भी अप्लाई होगा। बस इसकी कंडीशन शर्त ये है कि जो संख्याओं में डिफरेंस है, अंतर है, वो बराबर होना चाहिए, जितने का भी हो, चाहे 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, जितने का भी हो बराबर होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है? देखो डिफरेंस बराबर हो तो होता ही है सीरीज में, ठीक? अब यहाँ n निकालना पड़ेगा बच्चों, n क्या है? पदों की संख्या, तो 15 से 40 तक कितनी संख्याएं हैं ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। सॉल्व करेंगे, या 40 में से 14 घटाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 26 बटे 2, ठीक? ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर क्या है? 15 प्लस लास्ट नंबर क्या है बच्चों? 40। अब जोड़ दो, 2 से भाग करेंगे 13, कितना आ जाएगा? 13 गुणा 55, 13 पंजे 65 का 5 हाथ से लगे 6, 13 पंजे 65, 65 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 71, कितना है? 715। क्या निकल कर आया बच्चों? सम यानी योग। बताओ इससे पहला जो लिखाया था बच्चों 11 से 30 तक का, उसमें भी अप्लाई करके देखना, बिल्कुल बिल्कुल कंडीशन अप्लाई होगी।
बराबर बराबर गैप है, कहीं से भी शुरू हो सीरीज तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सम के लिए। ठीक है, चलो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं समेशन एन स्क्वायर पे। और ये सारे फॉर्मूले बच्चों एक साथ नोट कर लिया करो, कम से कम एक चैप्टर के तो एक साथ नोट ही कर लिया करो। ठीक। दूसरा है बच्चों प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का के वर्गों का योग बच्चों। मतलब क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर, ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है, वर्गों का योग, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों समेशन एन स्क्वायर से। और समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला होता है बच्चों समेशन एन स्क्वायर का। आप सभी लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं तो एक छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ बस केवल। ठीक है, तो बच्चों समेशन एन स्क्वायर एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। चलो अब इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो बच्चों किस तरह करना है, जैसे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, ये बताना बच्चों कितना होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सब पे स्क्वायर लगा हुआ है और नेचुरल नंबर है सारे के सारे, तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ, समेशन एन स्क्वायर का मतलब बच्चों एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ n की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह 30 वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। जब 30 लिखेंगे तो n की जगह 30, ध्यान दो देखो 30 और 1 31 गुणा 2 गुणा 30 बच्चों 60 और 1 61 बटे 6। अब 6 से भाग करेंगे तो 6 बन जाए 30। अब इनकी सबकी गुणा करेंगे तो 5 को तो ऐसे लिखा रहने दो, पहले 21 की और 31 की और 61 की करते हैं बच्चों, तो कितना है 1 6 और 3 9 और 6 3 18 1891, 31 की और 61 की गुणा 5 से गुणा करेंगे बच्चों, 5 गुना 5 5 गुना 45 का 5 यहाँ से लगे 4 5 अट्ठे 40 4 44 5 गुना 5 4 9, कितना है बच्चों 9455। 9455 क्या आया इनका, इस पूरी सीरीज का योग आया। बताओ समझ आया। देखो आप लोगों को अगर ये कैलकुलेशन समझ में आई हो बच्चों 31 की और 61 की, मैंने आपको अभी वैसे ट्रिक नहीं बताई है, एक दिन को बताने वाला हूँ मैं ट्रिक आपको कि गुणा की ट्रिक कैसे करते हैं। अगर लास्ट में यहाँ दोनों जगह 1 है तो बच्चों 1 लिख लो, 3 और 6 कितना हुआ 9 हुआ, और 3 6 कितना हुआ बच्चों 18। ये गुणा करने का तरीका है जब यूनिट प्लेस पर 1 होता है। ठीक है, या और भी ट्रिक है बच्चों इसकी, मैं बताऊंगा आपको एक दिन को। चलो तो 1891 गुणा 5 कितना हुआ 9455। 9455 बच्चों क्या आया इनका योग, पूरी सीरीज का योग। अच्छा अगर आपसे यहाँ औसत पूछा होता एवरेज, अगर यहाँ आपसे औसत पूछा हुआ होता तो क्या करते, औसत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सम अपॉन नंबर, योग बटे संख्या। योग कितना है 9455, 9455 योग है, और संख्याएं कितनी है ये 1 से लेकर 30 तक 30 संख्याएं हैं। बस ये आंसर आ गया, भाग करना बाद में, क्योंकि हमसे यहाँ तो योग पूछा था ना, औसत पूछा होगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। बस मत करो कैलकुलेशन, यही छोड़ दो, तरीका तो समझ में आ गया आपको। ओके चलो कर लेंगे फिर इस टाइप के। अब देखो, अब मान लो बच्चों अगर ये सीरीज बीच में से शुरू हो, ये सीरीज अगर बीच में से शुरू हो, कहने का मतलब है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, चलो 30 तक ही ले लेते हैं फिर, प्लस 30 तक का स्क्वायर। ठीक है, तब क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं अगर सीरीज बीच में से शुरू होती है बच्चों तो हम क्या करते हैं, जो भी फॉर्मूला अप्लाई होने वाला होता है, समेशन एन स्क्वायर का अप्लाई होता है इसमें फॉर्मूला, तो जो भी फॉर्मूला अप्लाई होना होता है बच्चों उसको 2 बार लिख लो, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, बताया था आपको भाई।
अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर तक जोड़ूँ फिर 10 के स्क्वायर तक घटाऊँ। मैंने आपको बताया तरीका वही है करने का, अब डायरेक्ट समझ लो। तो जो भी फॉर्मूला अप्लाई होने वाला था उसको बीच में माइनस करके 2 बार लिख लिया। पहले वाले में बच्चों एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह लास्ट नंबर लिखेंगे, पहले वाले में एन की जगह लिखेंगे 30, दूसरे वाले में एन की जगह क्या लिखेंगे, जो भी छोटा नंबर उससे कम। 11 से 1 कम बच्चों कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ एन की जगह कितना रखेंगे 10। ठीक है, अब ये तो अभी हमने सॉल्व किया था, एन जब किया था कितना आया था 9455, इसको तो मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, 9455 आया था। अच्छा जब 10 रखेंगे यहाँ बच्चों तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 और 11 गुणा 10 दूनी 20 और 21 बटे 6। अब भाग करेंगे 3 दूनी 6 बच्चों, 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो 9455 माइनस 7 गुणा 5 बच्चों 35 और 35 गुणा 11 कितना हो जाएगा 5, 5 3 8 3 385। अब घटाएंगे बच्चों 5 में से 5 गया 0 बचा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं 0 बचा, और यहाँ बचा 15, 15 में से 8 गया बच्चों 7 बचा, 3 बचा 13, 3 में से 3 गया 0 बचा और बचा 9। कितना है बच्चों 9070, 9070। देखना एक बार फिर से, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया बच्चों 7, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0। बिल्कुल ठीक है, 9070 क्या है, इस पूरी सीरीज का योग है। अगर यहाँ आपसे पूछेगा बच्चों एवरेज, अगर यहाँ आपसे एवरेज पूछेगा, औसत पूछेगा, तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। सम कितना है 9070, 9070, और संख्याएं कितनी है 11 से 30 तक बच्चों 20 संख्याएं हैं, तो ये औसत हो जाएगा आपका एवरेज। बताओ समझ आया नहीं आया? तो यहाँ योग पूछा था बच्चों, योग इस तरह निकालना है आपको, इसकी ट्रिक नहीं है। पहले वाले की है समेशन एन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, इसमें नहीं कर सकते। ठीक, चलो तो कर लेंगे इतना, आप अब आगे बढ़े इसमें। चलो ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। अच्छा अब देखो अगला फॉर्मूला है बच्चों तीसरा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या बच्चों, घन यानी क्यूब के घनों का योग, है ना। मतलब इसको लिखेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, घनों का योग है बच्चों तो क्यूब बनेगा, नहीं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों समेशन n क्यूब। ठीक है, तो समेशन n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो क्या होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। कभी क्यूब ना कर देना आप लोग। ठीक है, समेशन n क्यूब का फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, और n+1/2 क्या होता है, समेशन n होता है। पढ़ा था फॉर्मूला n+1/2। चलो तो नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन लिखाता हूँ इसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन अगर बच्चों होगा इसका तो होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, चलो बड़ा ही नंबर ले लेते हैं फिर छोटा कर देंगे, 30 का क्यूब। ठीक है, इनका सम निकालना है बच्चों, योग निकालना है। अब देखो समेशन n क्यूब लगेगा, तो समेशन n क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, ये समेशन n क्यूब। लिखा करो फॉर्मूला हर बार। ठीक, अब n की जगह क्या लिखेंगे भैया, n की जगह क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे। जब 30 लिखेंगे बच्चों तो 30 गुणा 30 और 1 31 बटे 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 से भाग करेंगे 15 और 15 की गुणा करो बच्चों, अंदर कितना आया 15 × 15, 15 से 45 और 46, 465 का स्क्वायर आया। ठीक है, अब मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था, बताया था 5 वाले में क्या करते हैं बच्चों, तो 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा ही, और इस 46 की गुणा किससे कर लेंगे बच्चों, 46 की गुणा 47 से कर लेंगे, तो 6 7 42 का 2 यहाँ से लगे 4, 7 चौक 28 4 32 और 6 चौक 24, 4 2 6 यहाँ से लगे 5, 4 चौक 16 16 5 21, क्या आया बच्चों 465 का स्क्वायर। अभी आप लोगों को अगर पता करना हो कि किस तरह निकाला बच्चों, तो मैंने पूरा एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम में, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल,
उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि वर्ग कैसे निकालना है। 5 अगर संख्या है लास्ट में यूनिट डिजिट पर अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालना है स्क्वायर, ठीक है। तो 465 का बच्चों स्क्वायर करेंगे तो कितना है 216225। तो ये क्या है बच्चों, यू आंसर। बताओ समझ आया। अच्छा अगर इसी सीरीज का बच्चों आपसे एवरेज पूछा होता तो यहाँ लिख लेते हैं एवरेज। अगर एवरेज पूछा होता बच्चों तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, योग बटे संख्या। योग क्या निकल कर आया, ये 216225 ही आया योग। और बच्चों संख्याएं कितनी है 1 से 30 तक, 30 संख्याएं हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा। भाग करेंगे तो बताओ समझ आया, कर लेंगे इस टाइप के। चलो ठीक इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक अच्छा अब मान लो बच्चों अगर आपको सीरीज बीच में से दी हुई हो, ठीक जैसे कि 11 का क्यूब, 12 का क्यूब और यहाँ दे दिया चलो 20 का क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तब देखो अगर ये दिया हुआ है बच्चों तो मैंने आपको बताया था सीरीज अगर बीच में से शुरू हो तो जो भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है उसको 2 बार लिखेंगे माइनस करके। अब ये तो क्यूब है तो समेशन एन क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला 2 बार लिख लिया हमने, एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बताया था जो भी फॉर्मूला लगने वाला है उसको 2 बार लिख लो। पहले वाले में एन की जगह क्या लिखेंगे लास्ट नंबर, तो एन की जगह लास्ट नंबर बच्चों 20। दूसरे में एन की जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट में से एक कम, तो फर्स्ट में से एक कम 11 में से एक कम बच्चों 10, ठीक है। अब लो अप्लाई 20 रखेंगे बच्चों तो 20 गुणा 20 और 1 21 बटे 2 और उसका होल स्क्वायर माइनस 10 रखेंगे तो 10 गुणा 10 और 1 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। इस लाइन में लिख लेते हैं इधर, ठीक। अब देखो बच्चों 2 से कैंसिल करेंगे कितना आया 1। अब देखो 21 का स्क्वायर है तो बच्चों 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 और 10 का स्क्वायर 100, 44,100 आ जाएगा ये माइनस। इससे भाग करेंगे कितना आएगा 5। अब यहाँ नहीं कर सकते आप ऐसा 11 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर से 5 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, स्क्वायर से गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हो 11 पंजे 55 बच्चों, 55 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 5 छन 30, 30 25। बताओ दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। अब घटा दो बच्चों कितना आया देखो 750 और बच्चों 4 में से 3 गए 1 तो कितना आया आंसर 41,075 41075। ये क्या है इनका योग सम। तो अब तो तरीका समझ आ गया होगा बच्चों ये वाला, ठीक। किसी को समझ ना आया हो तो आप लोग बता देना फिर से, ठीक है, मैं फिर से समझा दूंगा। अब बच्चों एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर। अब सम कितना निकल कर आया है 41075 अपॉन नंबर कितने थे, संख्या कितनी थी 11 से 20 तक कितने नंबर है बच्चों 10 नंबर है तो 10 और, ठीक है। ये एवरेज हो गया आपका। ठीक है कर लेंगे फिर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी से, हटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसे। ठीक अब देखो तो अभी तक समेशन एन स्क्वायर समेशन एन क्यूब हमने निकालना सीख लिया बच्चों, ठीक है। एवरेज भी इनका सीख लिया, ठीक है। अब मान लो अब मैं संख्याओं यानी जो सिंपल सीरीज होंगी, पहले सिंपल सीरीज के बारे में लेके चलता हूँ आपको एवरेज निकालने के लिए। उसकी ट्रिक क्या होगी, अभी तक तो मैंने आपको बेसिक बताया था फॉर्मूला, अब बच्चों उसकी ट्रिक। जैसे कि क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं चलो प्रॉपर, फिर बाद में नहीं लिखूंगा। वो लिखेगा 1, 2, 3 50 का औसत क्या होगा। का औसत क्या होगा, इधर दिख रहा है बच्चों लास्ट में, कॉर्नर में बिल्कुल दिख रहा है, सही है। 1 2 3 डॉट 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 50 का औसत क्या होगा बच्चों। अब मैं आपको पहले बेसिक से बता दूं, है ना। जल्दबाजी की मत क्या करो, पहले एवरेज निकालना है बच्चों। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर यानी योग बटे संख्या, योग बटे
संख्या, तो उसके लिए संख्याएं पता है 50 है, योग निकालना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें योग का फॉर्मूला क्या लगेगा, हमेशा n, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, n इंटू एन प्लस 1/2। n कितना है 50 गुणा 50 और 1 51 बटे 2, 200 भाग करेंगे 25 और 25 के और 51 की गुणा कर देंगे तो 25 1 25 और 25 पंजे 125, 125 और 2 कितना हुआ बच्चों 127। ये आया, देखो 25 1 25 का 5 हाथ से लगे 2 और 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 योग आया इनका। ठीक है, अब हमें निकालना है बच्चों योग, सॉरी एवरेज। तो एवरेज कितना होता है, सम अपॉन नंबर, यानी सम कितना है 1275 अपॉन संख्याएं कितनी है बच्चों 50। ठीक, वैसे तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देते तो ज्यादा आसानी होती, अगर हम इसको ऐसे 25 गुणा 51 लिखा रहने देते तो योग कितना आया था बच्चों 25 गुणा 51 और 25 दूनी 50, 51 को 2 से भाग करेंगे बच्चों, या तो ऐसे लिखा रहने दो आप 51 बटे 2, ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 25.5, ये आंसर है, या तो ये या ये। बताओ समझ आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक ऐसा ही कर रहे थे, यही तरीका अप्लाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन बच्चों अब ध्यान दो, देखो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको नोट करो पहले, ये भी नोट करो, कभी ट्रिक के चक्कर में नोट ना करो। और पेपर में ट्रिक भी गायब और बेसिक भी गायब, और टाइम चल रहा, टाइम बचा हुआ, खूब मौज लेने टाइम में, हाँ पेपर में बैठे हुए। चलो अब देखो दूसरा तरीका है बच्चों, आंसर लिखा रहने दे रहे हैं। ठीक, कोई भी लगातार सीरीज, चाहे वो 1 से शुरू हो, चाहे वो 20 से शुरू हो, चाहे उसमें 1 का डिफरेंस हो बच्चों, चाहे उसमें ज़्यादा का डिफरेंस हो, कोई भी लगातार सीरीज अगर लिखी हुई है तो उसमें एवरेज का फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लेना बच्चों, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक है, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ अप्लाई होगा बच्चों, एक तो बेसिक सीरीज हो, सिंपल सीरीज हो, स्क्वायर या क्यूब ना हो, पावर 1 हो सब में, 1 से शुरू हो या बीच में से शुरू हो, डिफरेंस बराबर बराबर होना चाहिए जितना भी हो। ठीक है, तब एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। अब देखो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्वेश्चन ये करेंगे तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट नंबर बच्चों 1, लास्ट नंबर 50 बटे 2, तो 50 और 1 51, 51 बटे 2। ठीक है, या अगर भाग कर लेंगे तो कितना जाएगा 25.5। बताओ समझ आया? ये तो आसान है, इसमें तो कम कैलकुलेशन है, थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन थी। बताओ, तो अब मैं पूरा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस संख्या लिख रहा हूँ सीरीज में। ठीक है, चलो जब प्रॉपर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज से ही आधारित क्वेश्चन आएंगे वो, और लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, मेथड से ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन की लैंग्वेज को किस तरह पढ़ना है, किस तरह समझना है, ये आना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको लिखो, इसको नोट करो बच्चों, अगला करते हैं। देखो अब मान लो इस तरह लिखा हुआ हो 1 2 3 डॉट 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 100, पूछ रहे औसत बताओ। ठीक है बच्चों, तो औसत का फॉर्मूला क्या होना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है 100, 1 प्लस 100 बटे 2 मतलब 101 बटे 2, तो कितना आया 50.5, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, 101 को 2 से भाग करेंगे 50.5, ये आंसर आ गया। ना योग निकालने की झंझट है, ना संख्या निकालने की झंझट है, सीरीज बराबर होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट पता होना चाहिए, आंसर आ जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, अभी तक तो बच्चों मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जिसमें संख्याएं दी हुई हैं और औसत पूछा है। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि एवरेज दिया हुआ होगा, संख्याएं पूछी होंगी, उसको भी बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको कल कराऊंगा, अभी ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, अभी पहले इन्हीं को समझ लो। तो कल की क्लास बच्चों बिल्कुल मिस मत करना, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप देखते ही कर देंगे डायरेक्ट, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ये ऐसा तरीका बताऊंगा बच्चों जिसमें आपको कैलकुलेशन तो नामात्र करनी पड़ेगी।
डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन किए कर सकते हो, ठीक है। और समझ में भी आ जाएंगे और याद भी रहेंगे हमेशा। ऐसा नहीं है कि ट्रिक बताऊंगा तो बस 2 दिन याद रहेगी, हमेशा ध्यान रहेंगे, इस तरह समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो बस मेरे साथ जुड़े रहो आप लोग। जैसे मान लो सीरीज है, अच्छा बीच में से सीरीज ले लेते हैं, जैसे कि 11, 12, 80 और एवरेज पूछे बच्चों, तो क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हुआ 81, 80 और 11 कितना हुआ बच्चों 91, 91 बटे 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये आंसर आ गया, ठीक है। और अगर आप योग निकाल कर रहे होते तो पहले तो सम निकाल रहे होते योग, तो योग के लिए क्या करते बच्चों, या तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट वाला फॉर्मूला लगाते। अब n कितने नंबर है यहाँ पर, n है कितने, या वो फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते, 80 में से बच्चों 10 घटा दो कितना हो 70, तो n/2 70 बटे 2 गुणा फर्स्ट प्लस लास्ट तो क्या, ये तो आ गया बच्चों सम। अब एवरेज क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, इसमें कुछ भी छोड़ दो, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, योग बटे संख्या, तो योग कितना है बच्चों 70 गुणा 91 बटे 2, ये तो है योग, ठीक। और संख्याएं कितनी है 11 से 80 तक 70 संख्याएं हैं, तो 70 से 70 कैंसिल हो गया, एवरेज कितना हो गया 91 बटे 2, ठीक है। आप लोग योग निकालते, संख्या निकालते, तब उसको भाग करते, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, मेथड बिल्कुल ठीक है बच्चों, लेकिन हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, कहीं से भी शुरू है, बीच में शुरू है, कहीं से भी, बताओ समझ आया। चलो लिखो, मान लो इस तरह हो बच्चों 25, 30, 35 और 160, इनका एवरेज पूछे, डिफरेंस बराबर है बच्चों, तो एवरेज क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट 25 प्लस लास्ट 160 बटे 2, ठीक है। तो देखो कितने हुए 185 बाई 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, 92.5 क्या है बच्चों इनका, इस पूरी सीरीज का एवरेज है। बताओ, बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका उल्टा बच्चों, मतलब आपको और एवरेज दिया है, पूछ लेगा बताओ संख्याएं बताओ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं कल कराऊंगा, आप लोग अभी इतना करें बस, केवल जितना मैंने आपको समझाया है आज आप इतना करके चलें केवल, ये अच्छे से कर लेंगे, इनकी ज़रूरत हमें कल पड़ेगी, आगे चैप्टर में पड़ेगी, किसी और चैप्टर में भी पड़ेगी, समझ गए। और एक चीज़ और बता दूं आपको, जब बच्चों आप DI पढ़ते हैं, DI आता है आप ज़्यादातर एग्जाम में, UPSSC पैट में बच्चों कितने नंबर का, कम से कम 3 DI आते हैं, कम से कम 5 या 15-20 नंबर का DI आता है, 20 से 25 नंबर का, समझ गए। तो उसके लिए आपको ये सारे चैप्टर अगर आपके अच्छे पक्के हैं, नंबर सिस्टम से लेकर अर्थमेटिक आपका अगर कंप्लीट है बच्चों, तब हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें रेशियो लगेगा, एवरेज लगेगा, परसेंटेज लगेगा, डिफरेंस लगेगा, समझ गए, नंबर सिस्टम लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक। चलो कोई बात नहीं, कराएंगे, सब परेशान मत हो, और स्टेप बाय स्टेप आप देख भी रहे होंगे चैप्टर पूरा प्रॉपर मैं लेके चल रहा हूँ। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। जो प्रैक्टिस सीट है बच्चों, वो मैं आपको सारे के सारे पूरे चैप्टर की PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, सारी चीज़, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ दें बच्चों, और कल हम यहाँ से सीरीज से शुरू करेंगे इसके उल्टे वाले, कि आपको एवरेज दिया हुआ है तो संख्याएं कैसा पता करेंगे, ये आपको कल बताएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।